नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ की समस्या आजकल एक आम समस्या है और यह समस्या आजकल सभी वर्ग के व्यक्तियों में देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होती है या इसके निर्माण में अनियमितता होती है तो डायबिटीज होती है। दोस्तों, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है, जैसे जिसको डायबिटीज होती है उसके वजन में कमी आ जाती है, अधिक भूख प्यास लगना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, देरी से घाव का भरना, शरीर में अधिक फोड़े फुंसी निकलना और फोड़े फुंसी निकलने के बाद घाव का नहीं भरना जैसे लक्षण उभर आते हैं और गुप्तांगों में खुजली वाले जख्म उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हमारी आजकल की लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेस और हार्मोनल कारण भी होते हैं और यह जेनेटिक्स रीजन की वजह से भी डायबिटीज की बीमारी होती है। दोस्तों, अगर डायबिटीज का समय पर इलाज न कराया जाए तो इसके कारण यह बाद में हृदय रोग, क्रॉनिक किडनी की विफलता, स्ट्रोक और जैसे अनेकों घातक बीमारियों का रूप ले लेती है। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और डायबिटीज और यानी शुगर की बीमारी को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि डायबिटीज की बीमारी को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल का रोग माना जाता है। इसे दूर करने के लिए आप सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज यानी दंडासना पर ऐसे बैठ जाना है। दोस्तों, जब भी हम कोई सिटिंग पोस्चर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसे दंडासना पर बैठकर ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आपने ऐसे दंडासना पर बैठकर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और पीछे से आपकी दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। दोनों पैर की एड़ियों के बीच में आपने ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए, और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह वज्रासना ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप किसी भी समय खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्त डिसऑर्डर दूर होते हैं और यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद आपने इसी वज्रासना में आपने नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर आपने अपने दोनों मुट्ठियों के बीच वाले छेद को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे मुट्ठियों को ऐसे लगा लेना होता है। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऐसे खिंचकाते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड या फिर जितनी देर आप इसे मेंटेन करके रख सकते हैं इसे मेंटेन करके रखिए। दोस्तों, यह मंडूकासन डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। अगर आप इसे नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो यह डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारे आमाशय, हमारे पैंक्रियाज, हमारे पेट के आंतरिक अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम मंडूकासन सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को
ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम डायबिटीज रोग को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से आप जितना फैला सकते हैं ऐसे फैला लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद करते हुए ऐसे ही इसे पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही सरल और सहज आसन है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर से उठा लीजिए। ऐसे ही इसे आप 30 सेकंड फिर 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। शुगर बीमारी को दूर करने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए जितना आप आगे को जा सकते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे अर्ध मशेंद्र आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट नीज के बगल में ऐसे रख लेना है। फिर अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने राइट पैर के पास से ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से होते हुए अपने राइट पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेना है और अपने हाथ को ऐसे पीछे से रख लेते हैं और पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। इसे हाफ स्पाइनल ट्विस्टेज पोज भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर काफी प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और यह डायबिटीज के रोगियों के लिए यह अभ्यास बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को खोल लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेंगे और लेफ्ट पैर को ऐसे राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हाथ को अपनी छाती और अपनी जंघा के पास से होते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अर्ध मशेंद्र आसन को सभी लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका हम सरल रूप आपको बताएंगे। आप इसका सरल रूप वक्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आप ऐसे दंडासना पर ऐसे बैठ जाएंगे। अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लीजिए और फिर
अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपने छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए आपने ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेना है और अपने राइट हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन को प्रैक्टिस ना कर सकें वह इस वक्रासना को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारी किडनी, लीवर जैसे आंतरिक अंगों की मसाज होती है और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस वक्रासना को भी आप 4 से 5 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए भी आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। कुर्मासन योग यह पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस कुर्मासन योग को करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली और बेनिफिशियल होता है। 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही इसे मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से निकाल लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे डालने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे से बांध लीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इसे प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे से भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप डायबिटीज जैसे रोग से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।